सुकरात को जहर का प्याला क्यों दिया गया? आखिर एथेंस के अहले इक्तदार को इससे तकलीफ ही क्या थी? सुकरात कोई लीडर ना था, जंगजू ना था, उसका सियासी असर और रसूख इतना ना था कि वो अहले इक्तदार के लिए खतरा बन सके। सुकरात के जहर का प्याला सदियों पुरानी तारीख है। कुछ सवाल अलबत्ता आज भी हैरान कर देते हैं। मसलन शुमाली कोरिया की जेल में 3 नस्लें कैद होती हैं। 70 साल का दादा और 1 साल का पोता एक ही जेल में बिमा सारा टब्बर होंगे। इस दादे पोते या दादी पोती का कोई जुर्म भी नहीं होगा, फिर भी जेल में क्यों होते हैं? सुकरात का जुर्म एक ही था, उसने अपने तलबा को सवाल करना सिखा दिया था। सवाल को उस दौर में भी और आज भी अहले इक्तदार सवाल नहीं समझते, बल्कि अपनी अहलियत पर शक समझते हैं। एथेंस के उस्ताद भी सुकरात के खिलाफ थे, क्योंकि वो पहले जो कुछ पढ़ाते तलबा उसे कबूल करते, लेकिन अब तलबा ने सवाल करना शुरू कर दिया। अहले इक्तदार पर सवाल हुआ, तबका उमरा पर सवाल हुआ। तुम अगर आसाइश में हो तो खलकत आखिर क्यों परेशान है? इन सवालात के जवाब ना थे, इसलिए सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। शमाली कोरिया में एक शख्स बादशाह पर सवाल उठा दे तो उसे ही नहीं, उसके बीवी, बच्चों, वालिदैन सबको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अहले इक्तदार कल भी सवालात से परेशान होते थे, आज भी परेशान होते हैं। बस कुछ मुआशरे अब तरक्की कर गए हैं। वो कहते हैं अच्छा उसे इक्तदार दे दो जो तुम्हारे जवाब दे सके। और कुछ मुआशरे शमाली कोरिया की तरह होते हैं, वो नस्लों को कैद करके समझते हैं शायद अब उन पर सवाल उठना बंद हो जाएंगे। सवाल लेकिन उठते रहेंगे, क्योंकि अहले इक्तदार सवाल को शक की नजर से देखते हैं, और शक किसी को भी नफ्सियाती मरीज बना सकता है। मसलन शमाली कोरिया में बादशाह या बादशाह के अब्बा को दुआ में अपने वालिदैन से पीछे याद करना भी जुर्म है।